हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जो आज का सेशन है इसमें हम अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से जो बनाई गई है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है इन विच लेग्यूम क्रॉप शुड ग्रो मिक्सचर इन ग्रीन फोल्डर। तो हमें लेग्यूम क्रॉप बतानी है जिसको हम मिक्सचर में यूज कर सकते हैं ग्रीन फोल्डर पर्पस से। तो हमें लेग्यूम क्रॉप को बताना है। अब बेसिकली अगर बात करें लेग्यूम क्रॉप की तो हम मिक्सचर में ग्रीन फोल्डर के पर्पस से तो लेग्यूम क्रॉप्स दो ही को ग्रो करते हैं, काउपी को किया जाता है एंड किया जाता है गुआरा क्रॉप। तो किसको किया जाता है? काउपी को किया जाता है और गुवारा को किया जाता है। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। देखो जो बेसिकली इसका अगर बात करें इस क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्कस भी करें, जो काउपी है और गुवारा है ये क्या रहेंगी? लेग्यूम क्रॉप रहेंगी। क्या रहेगी? लेग्यूम क्रॉप रहेंगी। तो हमें मिक्सचर के साथ मिक्सचर जो यूज करना है हम करते हैं नॉन लेग्यूम क्रॉप के साथ। नॉन लेग्यूम क्रॉप के साथ हम मिक्सचर यूज करते हैं। अब जो नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में मिक्सचर हम यूज करेंगे तो जनरली जो क्रॉप ली जाती है मेज, सोरगम, बाजरा। तो लेग्यूम क्रॉप प्लस नॉन लेग्यूम में हमें क्या करना है? मिक्सचर के साथ हम यूज करते हैं। तो जो लेग्यूम क्रॉप ली जाती है काउपी प्लस ग्वारा, और जो नॉन लेग्यूम क्रॉप रहेंगी मेज, सोरगम और बाजरा। तो लेग्यूम क्रॉप से क्या होगा? यहां से प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाएगा, फोल्डर क्रॉप्स में प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाएगा। और जो नॉन लेग्यूम क्रॉप्स रिच होती है हाई एनर्जी सोर्स का, तो यहां से एनर्जी सोर्स पूरा हो जाएगा, एनर्जी सोर्स पूरा हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो मिक्सचर यूज करना है लेग्यूम क्रॉप में तो वो किसका लोगे? या तो काउपी का ले सकते हो आप या गुवारा का ले सकते हो। हाँ जी, अगर बड़े नेक्स्ट हाँ जी, तो देखो अगर अब तक आपने टेस्ट माफिया ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी जल्दी से टेस्ट माफिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट माफिया पे ही आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। और जो ऑनलाइन पूरा का पूरा बैच है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। बैच के कोई भी इंक्वायरी हो, बैच के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो 75 975 000 पे मैसेज या कॉल ड्रॉप करके हर एक चीज का जवाब ले सकते हो आप। ठीक है जी। हाँ जी, अगर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेकंड क्वेश्चन, हाई ह्यूमिडिटी इफेक्ट इन सोरगम क्रॉप। हाँ जी, अगर बात करें सोरगम, क्लाइमेटिक कंडीशन से आया हुआ है क्वेश्चन। अगर बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन की तो ध्यान रखना है जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ये सोरगम फोल्डर क्रॉप से बनाए हुए हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहेगी हॉट एंड ड्राई। हाँ जी, कैसा चाहिए? हॉट एंड ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी तो जो किस डिसीज के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बढ़ने के? रेड लीफ स्पॉट डिसीज के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस भी करेंगे। ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेड लीफ स्पॉट डिसीज भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो ये डिसीज है किस पे डिपेंड रहेगी? ह्यूमिडिटी पे। अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशन की, अगर बात करें फेवरेबल कंडीशन की, तो जो फेवरेबल कंडीशन रहती है इसको बेसिकली जो फेवरेबल कंडीशन रहेगी वो रहेगी कंटिन्यूस, अगर रेनफॉल हो रही है, कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है तो कंटिन्यूस रेनफॉल होगी तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेड लीफ स्पॉट डिसीज देखने को आपको मिलेगी। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहा तो टेम्परेचर रहता है, ये फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी इस बीमारी को आने के लिए। अगर बात करें सिम्टम्स की
तो बेसिकली जो सिम्टम्स रहते हैं रेड लीफ ऑफ स्पॉट के, तो कुछ आपको देखो, रेड लीफ स्पॉट, अगर बात करें रेड लीफ स्पॉट की, तो रेड, तो किस टाइप के स्पॉट्स होंगे, रेड कलर के स्पॉट्स होंगे, और कहाँ पे आएंगे, लीफ पे आएंगे, तो यहीं पे रेड लीफ स्पॉट्स आ जाते हैं जी। तो काफी क्या हो जाएंगे, रेड लीफ स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे अपर सरफेस ऑफ लीफ पे। तो जो रेड लीफ स्पॉट देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे अपर सरफेस ऑफ लीफ। अगर बात करें कोजल ऑर्गेनिज्म की, अगर बात करें कोजल ऑर्गेनिज्म की, तो एंथ्रानोस फंगस रहती है जी, एंथ्रानोस, ठीक है जी, एंथ्रानोस बेसिकली फंगस रहती है जी। तो कंट्रोल मेजर बहुत इजी है, फंगीसाइड का आप यूज कर सकते हो, कप्तान ले आओ जी, कप्तान का आप यूज कर सकते हो 4 ग्राम पर केजी सीड्स के साथ ट्रीटमेंट कर दो। तो इजी है, कप्तान के साथ आप इसका कंट्रोल भी कर सकते हो। तो बेसिकली सिम्टम्स होंगे वो रेड कलर के होंगे, स्पॉट्स में देखने को मिलेंगे आपको अपर सरफेस लीफ पे। तो सबसे ज़्यादा जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेड लीफ स्पॉट डिसीज भी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है कौन सी डिसीज बेसिकली बढ़ेगी, तो बढ़ेगी रेड लीफ स्पॉट डिसीज। हाँ जी, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हार्वेस्टिंग स्टेज इन सोरगम फॉर फोडर पर्पस। तो हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी रहती है, तो हार्वेस्टिंग जो स्टेज रहती है वो रहती है फोडर टू मिल्किंग स्टेज। तो हार्वेस्टिंग स्टेज अगर आप फोडर पर्पस से यूज कर रहे हो सोरगम को बेसिकली, तो जो हार्वेस्टिंग करनी है वो करते हैं बोट टू मिल्किंग स्टेज पे। अगर बात करें जो डेज रहेंगे 65 to 80 डेज रहते हैं जी। तो बोल सकते हो डेज आफ्टर शोइंग, तो क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, बोट टू मिल्किंग स्टेज पे एज अ फोडर क्रॉप हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, डेप्थ रिक्वायर्ड इन सोरगम क्रॉप। हाँ जी, सोरगम फोडर क्रॉप। तो डेप्थ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो डेप्थ क्या रहेगी फोडर पर्पस के लिए, बेसिकली 8 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो आपको जो डेप्थ रखनी है वो रखनी है 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर ऑफ इरिगेशंस रिक्वायर्ड इन समर फॉर सिंगल कट सोरगम। हाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, समर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो 2 टाइप्स में रहती है। समर में क्या रहेगी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और मॉनसून में क्या रहेगी, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर बात करें समर सीजन की, तो समर में हमें 5 इरिगेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, 5 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मॉनसून में होगी 1 से 2 इरिगेशंस की रिक्वायरमेंट। तो डायरेक्ट समर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो समर में रहेगी आपको 5 इरिगेशंस की रिक्वायरमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अगर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, इन सिंगल कट सोरगम अर्ली ग्रीन फोडर शोइंग टाइम। तो यहाँ पे फोडर पर्पस से देखो, पता ही आपको क्वेश्चंस चल रहे हैं, और अर्ली ग्रीन फोडर का टाइम पीरियड बताना है आपको, शोइंग टाइम बताना है, ठीक है जी। अगर आप अर्ली ग्रीन फोडर पर्पस से शोइंग कर रहे हो, तो जो टाइम रहेगा, तो आंसर रहेगा मिड मार्च। तो आंसर रहेगा मिड मार्च। अगर बात करें अर्ली ग्रीन फोडर पर्पस से शोइंग करनी है, तो आपको कब करनी पड़ेगी, मिड मार्च को करनी पड़ेगी, मिड मार्च रहेगा। अगर डायरेक्ट पूछा जाए ऑप्टिमम टाइम ऑफ शोइंग ग्रीन फोडर क्रॉप, तो आंसर रहेगा मिड जून टू मिड जुलाई, मिड जून टू मिड
जुलाई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट पूछ लिया अर्ली ग्रीन फोल्डर में जो टाइम रहेगा वो रहेगा मिड मार्च। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए ऑप्टिमम टाइम ऑफ शोइंग ग्रीन फोल्डर पर्पस से क्या रहेगा, वो रहेगा मिड जून टू मिड जुलाई। हाँ जी, अगर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगर अब तक आपने बैच को परचेज नहीं किया तो जल्दी जल्दी से टेस्ट माफिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन जो पूरा का पूरा बैच है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो कोई भी अगर बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी या कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो आप 75 975 000 पे भी कॉल करके मैसेज करके सोल्यूशन ले सकते हो। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7th क्वेश्चन, हाउ मच ग्रीन फोल्डर रिक्वायर्ड एनिमल पर डे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हाउ मच ग्रीन फोल्डर रिक्वायर्ड एनिमल पर डे। तो एनिमल को पर डे में कितना ग्रीन फोल्डर चाहिए, तो जो आंसर रहेगा वो चाहिए 40 kg। तो कितना चाहिए होता है जी एक पशु को एक दिन में, तो कितना हरा चारा चाहिए होता है 40 kg की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हाउ मच सीड रेट रिक्वायर्ड इन सिंगल कट सोरगम फॉर सीड प्रोडक्शन। देखो, दो सीड रेट से दो टाइप से क्वेश्चंस आएगा। अगर आप फोडर पर्पस से ग्रो कर रहे हो सोरगम को, अगर आपका पर्पस है सीड प्रोडक्शन, अगर आपका पर्पस रहेगा सीड प्रोडक्शन, अगर आपका जो फोडर पर्पस है तो फोडर पर्पस में रहेगा जो सीड रेट होगा पर एकड़ के हिसाब से, सीड रेट पर एकड़ के हिसाब से जो रहेगा वो रहेगा 20 से 25 kg पर एकड़। तो ध्यान रखना है इस बात का, अगर आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर सीड प्रोडक्शन की बात होगी तो सीड प्रोडक्शन के लिए जो सीड रेट रहेगा वो रहेगा 6 से 8 kg पर एकड़। हाँ जी, और जो हमें रो टू रो बेसिकली जो स्पेसिंग रखते हैं, रो टू रो जो रखेंगे वो रहेगी 30 सेंटीमीटर। अगर सीड फोल्डर पर्पस से आपको जो रो टू रो जो स्पेसिंग मेंटेन करनी है वो रहेगी 22 सेंटीमीटर। तो इन चीज़ का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। शोइंग टाइम को तो हमने डिस्कस कर लिया, ग्रीन फोल्डर के पर्पस से अर्ली करना है तो मिड मार्च होगा। अगर ऑप्टिमम टाइम ऑफ शोइंग रहेगा तो मिड जून टू मिड जुलाई रहेगा। तो आंसर जो रहेगा 8th क्वेश्चन का वो रहेगा 6 to 8 kg पर एकड़ के हिसाब से हम सीड रेट रिक्वायर रहेगा। हाँ जी, अगर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी हार्वेस्टिंग स्टेज इन, हाँ जी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, प्रोटीन इन गुनेनिया ग्रास। गुनेनिया ग्रास में प्रोटीन, हाँ जी, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्रूड प्रोटीन से क्वेश्चन आएगा, क्रूड प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है क्रूड प्रोटीन। हाँ जी, तो ध्यान क्या रखना है, क्रूड प्रोटीन को ध्यान में रखना है। तो क्रूड प्रोटीन जो पूछा गया है वो पूछा गया है गुनेनिया ग्रास का। अगर बात करें क्रूड प्रोटीन तो कितना रहेगा, तो रहेगा 10.8%। तो जो क्रूड प्रोटीन रहता है गुनेनिया ग्रास में वो रहेगा 10.8% देखने को मिलता है। अगर बात करें 11.4 तो रहेगा मेज। तो मेज में जो क्रूड प्रोटीन कंटेंट होता है 11.4% होगा। अगर बात करें 18.1, हाँ जी, अगर बात करें 18.8 तो किस में रहेगा, गुवारा में रहता है जी, किस में रहेगा, गुवारा में रहेगा। अगर बात करें 22.5 जो क्रूड प्रोटीन रहता है वो रहेगा काउपी में। अगर डायरेक्ट क्रूड प्रोटीन से क्वेश्चन आ जाए, अगर पूछ लिया जाए सोरगम में, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए सोरगम में क्रूड प्रोटीन तो रहेगा 9%। अगर पूछ लिया जाए बाजरा में, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए बाजरा में तो रहेगा 8.8%। अगर पूछा जाए हाइब्रिड बाजरा में, अगर पूछा जाए हाइब्रिड बाजरा में तो रहेगा 8.7%। हाँ जी, तो आज के जो टेस्ट सीरीज में हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए है तो आपको अवेलेबल होगी टेस्ट माफिया ऐप पे।
तो टेस्ट माफिया ऐप पे आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, और ऑनलाइन कोर्स अगर चाहिए पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा टेस्ट माफिया ऐप पे ही। अगर कोर्स के प्रति कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हो, तो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना हो तो आप फ्री माइंड होके एक बार कॉल जरूर कीजिए 75 975 00075 पे। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।